ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 333 बृहदारण्यक की 58वीं कक्षा। तीसरे अध्याय का ब्राह्मण चलेगा, ये 7वां ब्राह्मण। अथैनम उद्दालक आरुणी पप्रच्छ। उद्दालक आरुणी पूछने वाला सामने उपस्थित होता है। याज्वल्केति होवाच, और वो कहता है मद्रेषु अवसाम पतंजलस्य काप्यस्य गृहेषु। पतंजल काव्य के घर में हम ठहरे थे। यज्ञम अधियाना, यज्ञ विद्या का अध्ययन कर रहे थे। ये बता रहा है आरुणी, कहानी बता रहा है। उद्दालक आरुणी अपनी कहानी बता रहा है कि हम पतंजल काव्य के घर में यज्ञ विद्या का अध्ययन कर रहे थे। तस्य आसीत भार्या गंधर्व गृहीता। उसकी भार्या में गंधर्व का आवेश होता था। तो तम अपृच्छामा, उसको हमने पूछा। गंधर्व गृहीता थी तो उसको पूछा कि कोअसीति। वो जो गंधर्व गृहीता थी, उस गंधर्व गृहीता मानी गंधर्व, उस गंधर्व से हमने पूछा। भार्या से नहीं। भार्या तो अभी, भार्या तो केवल उसका फ्रेम दिखाई दे रहा है। भार्या नहीं है। अब वो वैसे ही बोलेगी, उसी आवाज में बोलेगी। महिला होते हुए पुरुष की वाणी आने लगती है। पुरुष की तर्ज में जैसे कबंध बोलता था वैसे ही बोलेगी भार्या। स्त्री जाति की आवाज नहीं आएगी, पुरुष जाति की आवाज आएगी। और वो ज्ञान भी वो पुरुष का ही सारा का सारा, जिसका आवेश हो रहा है ना, उसी का ज्ञान उपस्थित होगा। पतंजल की भार्या की जो उपाधि है उससे ये अथर्वण हो रहा है। पतंजल की भार्या की जो उपाधि है, शरीर है, हाँ, उसका उपयोग मात्र कर रहा है। हाँ, उसका उपयोग मात्र कर रहा है। और ये जो कबंध अथर्वण जो आगे दिखाने जा रहे हैं, वो जो कबंध अथर्वण है वो उसके वो हैं, मतलब गंधर्व के रूप में उसके भीतर आविष्ट हो रहा है। अधिष्ठाता वही हो रहा है उस शरीर के। हाँ, शरीर का एक प्रकार से वही अधिष्ठाता हो गया। माने पतंजल काव्य की जो भार्या है उसमें गंधर्व का आवेश है। तम अपृच्छाम, तम का मतलब उस गंधर्व से हमने पूछा कि आप कौन हो। इस प्रकार के संदर्भों का ये आर्य समाज की परंपरा में कैसे अर्थ रहता है? आराम से कोई भी, मैंने तो ये निर्णय कर लिया, निश्चय निकाल लिया कि किसी भी शब्द की, वाक्य की, किसी प्रसंग की व्याख्या करना कोई दुष्कर नहीं है। हम जो चाहते हैं वैसे ही निकाल लेंगे, कुछ का कुछ कर देंगे। वो तो देखें आप निकाल करके, उन्होंने कुछ और ही कर दिया अर्थ अपने सत्यव्रत जी ने। सत्यव्रत जी गंधर्वम, गंधर्व गृहीता, वो शायद ऐसा करेंगे कि कुछ अर्थ कुछ और ही करते हैं। तस्य आसीत भार्या गंधर्व गृहीता, उसकी
भार्या जो है गंधर्व गृहीता थी, वो तो मानते नहीं इस प्रकार से कि एक शरीर में दूसरा शरीर का आवेश हो जाता है। तो गंधर्व कुछ ऐसा ही कुछ किया है। तम अपृच्छामा को असी, गंधर्व से पूछा हमने आप कौन है। सो अब्रवीत, तो वो गंधर्व बोला कि कबंध अथर्वणा, मैं कबंध अथर्वण हूं। सो अब्रवीत पतंजलम काप्यम याजिकांश्च, सो अब्रवीत मानी वो कबंध जो था वो बोला, पतंजल से और यानी पतंजल काव्य से भी बोला, और हम जो याज्ञिक लोग वहां पर थे ना, सबसे पूछा वेथनु त्वम काप्य, हे काप्य क्या तुम उस सूत्र को जानते हो, ये नायम च लोका परस्य लोका सर्वाणि च भूतानि संतृप्तानि भवन्ति। अयम च लोका, जिससे ये लोक और अयम च लोका परस्य लोका और दूसरा लोक और सारे भूत संतृप्त होते हैं, धारित होते हैं। सो अब्रवीत पतंजल काप्य, पतंजल काप्य ने उत्तर दिया, नाहम तद भगवन वेद, भगवन हम उसको नहीं जानते। कुछ ऐसा अर्थ किया है उन्होंने कि उस गंधर्व गीता का मतलब वो गंधर्व भार्या को गंधर्व एक पढ़ाने के लिए आया हुआ था, मतलब भार्या को उनके प्रभाव में थी, उनकी शिक्षा में थी। हाँ उसकी शिक्षा में थी, उपस्थित थे। हाँ गंधर्व भी उपस्थित था। तो गंधर्व जो है, गंधर्व तम अपृच्छामा, हमने पूछा कि आप कौन हैं, तो उसने गंधर्व ने उत्तर दिया कि हम कबंध अथर्वण हैं। सो अब्रवीत पतंजलम काप्यम, तो वो कबंध बोला पतंजल काव्य को, और याज्ञिकांश वेथनो त्वम काप्य तत्सूत्रम, क्या उस सूत्र को जानते हो जिससे सारे लोग बंधे हुए हैं। सो अब्रवीत पतंजला काप्या नाहम तद भगवन वेद, उसने कहा हम नहीं जानते। हमारे एक रामपाल जी शास्त्री जी होते हैं, झज्जर गुरुकुल में होते थे, अभी भी हैं, वहां पर दिल्ली में रहते हैं। तो वो उनके दादाजी में या किसी में कोई उनके परिवार के एक सदस्य में कोई आता था, ऐसे ही जैसे यहाँ पर दिखाया ना प्रसंग। तो हमने उनसे पूछा था एक बार कि वो उनकी आवाज भी बदल जाती, बिल्कुल आवाज बदल जाती थी, वो वैसी ही आवाज में बोलने लगता था, जो जो जिसका आवेश होता है ना, बिल्कुल उसी की आवाज में बोलने लगता है। और उसका उस समय उतनी देर के लिए वो एक प्रकार से साइलेंट मोड में चला जाता है, जो पहले वाला अभिमानी जीव है ना, और ये सक्रिय हो जाता है। तो इसमें ऐसा कहते हैं कि जो भूतप्रेत आदि योनि होती वो तो ऐसे आवेशित होती है, सामान्य मान्यता है। ये बहुत विद्वान कोई व्यक्ति है जो सूत्र को जानता है, परमात्मा को जानता है। नहीं, भूत प्रेत योनि नहीं है ना, ये तो कोई देव योनि भी तो ऐसे हो जाती है। कई सारी योनियां हैं, उनमें से देव योनि भी तो होती है एक। देव योनि का भी हो सकता है। हाँ ऐसे गांव में तो ऐसे परंपरा तो है, पर कहने में तो उसमें हनुमान जी आ गए थे, उसमें ऐसे कुछ बताया भी है कि सब होगी। हाँ, तो वो जो है कई सारे लोग गिनाए हैं, भूत प्रेत पिशाच, और उन्हीं में देव भी गिना रखा है। तो सो ब्रवीत पतंजलम काव्यम, उसने कहा पतंजल काव्य को और याज्ञिकों को कि क्या तुम उस सूत्र को जानते हो जिससे सब लोग लोकांतर बंधे हुए हैं। सो ब्रवीत पतंजल काव्य, पतंजल काव्य ने उत्तर दिया हम तो नहीं जानते। सो ब्रवीत पतंजल काव्यम याज्ञिकांश जय, तो फिर वह जो गंधर्व था पतंजल काव्य को और याज्ञिक हम लोगों को बोले वेथनु तुम काव्य। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न और कर दिया। सो ब्रवीत पतंजलम काव्यम याज्ञिकांश जय,
पतंजल काव्य को और याजिकों को उसने एक प्रश्न और कर दिया, वेथनु त्वं काप्यतम अंतर्यामिणं च इमं च लोकम परम च लोकम सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यमयति। तुम उस हे काप्य, तुम उस अंतर्यामी को जानते हो जो इस लोक परलोक और सब भूतों को भीतर रहता हुआ नियमित कर रहा है, संयमित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। तो अब वो सो अब्रवीत पतंजल काप्य, सो अब्रवीत, जो पतंजल काव्य है वो बोला, ना हम तम भगवन वेद, भगवान हम तो नहीं जानते उसको। सो ब्रवीत पतंजलम काव्यम याज्ञिकाश्च, तो वो बोला, मानी गंधर्व बोला पतंजल काव्य को और याज्ञिकों को, हम लोगों को, यो वै तत्काप्य सूत्रम विद्यात् तम च अंतर्यामिणम विद्यात् स ब्रह्मविद स लोकविद स देवविद स वेदविद स भूतविद स सर्वविद है। वो बोला कि जो उस सूत्र को जानता है और उस अंतर्यामी को जानता है वो ब्रह्मविद है, वो लोकविद है, वो देवविद है, वो वेदविद है, वेदविद है, वो भूतविद है, वो आत्मविद है और वो सर्वविद है। तेभ्यो अब्रवीत तद अहम वेद, तेभ्यो, तेभ्यो शब्द से मतलब हम सब लोगों के लिए, तेभ्यो उन हम सब लोगों के लिए उसने बताया। हाँ, चतुर्थी बहुवचन है। तेभ्यो अब्रवीत तद अहम वेद, तेभ्या अस्मभ्यम, उन हम लोगों के लिए उसने सारा रहस्य बता दिया, तो मैं तो जानता हूं। अब आपकी संकट, आपका संकट आ गया है, नहीं तो फिर हार माननी पड़ेगी। तच्चेत त्वं याज्वल्क सूत्रम अविद्वान, उस सूत्र को बिना जाने, तम च अंतर्यामिणम, उन अंतर्यामी को जाने बिना, ब्रह्म गवीर उदजसे, द्वितीय बहुवचन है ब्रह्म गवी, ब्राह्मणा नाम गाव है। ब्रह्मविद आदि पहले 7 शब्द थे, गिन करके देखें तो। वो अंतर्यामी को जो जानता है, उस सूत्र को जानता है, वो 7 शब्दों से उसका व्याख्यान किया। ब्रह्मविद है, देवविद है, लोकविद है, वेदविद है, भूतविद है, आत्मविद है, सर्वविद है। 7 शब्द है ये। ब्रह्म को भी जानता है, भूतों को भी जानता है, लोक को भी जानता है, ये पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, वेदों को जानता है और आत्मा को जानता है, सब कुछ को जानता है, ऐसे कह दिया। तेभ्यो अब्रवीत, हमारे लिए उन्होंने ये सब बातें बता दी। तेभ्यो अब्रवीत, देखो भाष्यकार ने वही अर्थ किया है, मैंने तो अभी देखा। तेभ्यो अस्मभ्यम, तेभ्य अस्मभ्यम अभिमुखी भूतेभ्य, हम लोगों को उन्होंने सारा रहस्य बता दिया। अब तुम्हारा संकट है गंधर्वा, गंधर्व ने हमको तो बता दिया, आप तो थे नहीं हमारे उस समय। तदम सूत्र अंतर्यामिण, अंतर्यामी विज्ञानम वेद, गंधर्वा लब्धागमासन, लब्ध आगम वाला हो करके गंधर्व से मैंने ये सूत्र तो जान लिया, अंतर्यामी भी जान लिया, आप तो नहीं जानते। तच्चेद याज्वल सूत्रम तम च अंतर्यामिणम अविद्वान, उसको बिना जाने यदि गायों को ले जा रहे हो और अपने को ब्रह्मविद कह रहे हो, तम च अंतर्यामिणम अविद्वान चेत अब्रह्मविद सन, अब्रह्मविद होते हुए भी यदि ब्राह्मणों की गायों को हाँक रहे हो, ब्रह्मविदाम स्वभूता गा उदजसे उन्नयसी, ब्राह्मणों की अपनी जो गायें हैं उनको उन्नयसी, तुम अन्याय पूर्वक ले जा रहे हो, ततो मत छाप दग्धस्य मूर्धा सिरस्ते तब विस्पष्टम पतिष्यति, तो मैं साप दे दूंगा, मूर्धा ते विपतिष्यति, मैं साप दे दूंगा, तुम्हारा मूर्धा गिर जाएगा। ये तो आर्य समाज के विद्वान तो इसकी पंक्ति की व्याख्या आराम से वो करते हैं ना, कि तुम अपमानित हो जाओगे।
करने चाहिए। सिर नीचा हो जाएगा। वेदवाहम गौतम तत्सूत्रम, इन्होंने कहा कि गौतम, हे गौतम, यहाँ पर उनको कह रहे हैं, उद्दालक आरुणि को कह रहे हैं कि हे उद्दालक, मैं उस सूत्र को भी जानता हूँ, संतर्यामी को भी जानता हूँ। यो वा इदम कश्चित ब्रूयात वेद वेद इति यथा वेत्थ तथा ब्रूहि। कहते हैं ऐसे तो बोलते ही रहते हैं सभी, मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। यो वा इदम कश्चित ब्रूयात, कोई ऐसा बोलता है कि वेद वेद इति यथा वेत्थ तथा ब्रूहि, जैसा जानते हो वैसा बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। यथा वेत्थ तथा ब्रूहि। तो अब ये इनका प्रवचन शुरू हो रहा है। पहले दूसरे मंत्र में तो सूत्र को बता रहे हैं, और अंतर्यामी को बताने के लिए तो बहुत सारे मंत्र बोले हैं। स होवाच वायुर्वा गौतम तत्सूत्रम। हे गौतम, माने उद्दालक आरुणि को गौतम कह रहे हैं कि हे गौतम, वायुर्वा तत्सूत्रम, ये वायु ही वो सूत्र है। वायुना वही गौतम, वायु के द्वारा, हे गौतम, वायुना सूत्रेण, वायु रूप सूत्र के द्वारा, अयम च लोका परश्च लोका, ये लोग परलोक, सर्वाणि च भूतानि संदृप्तानि, सारे लोग जो है संदृप्त हैं, माने धारित हैं, सभी लोगों को धारण किया हुआ है इस सूत्र के द्वारा। तस्माद् वै गौतम पुरुषम प्रेतम आहु, इसलिए हे गौतम, जब पुरुषम प्रेतम आहु व्यसृंसत अस्यंगानि, जब कोई पुरुष चला जाता है तो उसके बारे में बोलते हैं कि से अंग, इसके अंग ढीले पड़ जाएंगे। वायु निकल गया ना, तो ऐसे उसके बारे में प्रचलन होता है कि इसके अंग सब शिथिल हो जाएंगे, अब ये सड़ने लगेगा, अब ये धीरे धीरे इसका ढांचा चेंज हो जाएगा। अवस्रंसनम अंगानाम, अंगों का जो अवस्रंसन है वो यही है कि अंग सारे विस्त्रस्तानि अस्य पुरुषस्य अंगानि, सूत्राप गमे ही, जैसे कि कोई एक धागे में मणि पिरोए हुए होते हैं, माला होती है, उसके बीच में धागा होता है, वो उन सब को धारण कर रहा होता है, और यदि धागा टूट जाए तो फिर वो सारे बिखर जाते हैं, सारी माला बिखर जाती है, खेल खत्म हो जाता है। तो वायु सूत्रम सर्वाणि लोकानि संतृप्तानि भवन्ति संग्रथितानि भवन्ति प्रसिद्धमेतत् अस्ति च लोके प्रसिद्धि कथम यस्मात् वायु सूत्रम वायुना विधृतम सर्वम, वायु सूत्र है और वायु के द्वारा धारण किया हुआ है सब कुछ। हे गौतम, पुरुषम प्रेतम आहु कथयन्ति, पुरुष के मर जाने पर उसके बारे में कहते हैं कि व्यसंसित विस्त्रस्तानि अस्य पुरुषस्य अंगानि, इस पुरुष के जो अंग हैं वो सब खंड-बंड हो जाएंगे। अब विस्त्रस्तानि, संसु ध्वंसु अधपत्ने, इसके जो विस्त्रंसन तो वही है, इसके अंग गिर जाएंगे, मतलब जैसे हम खड़े रहते हैं तो खड़े नहीं रह सकते ना, सारे टूट जाएंगे। विशीर्ण होना वही होता है, इसके अंग जो हैं विशीर्ण हो जाएंगे, माने टूट जाएंगे, भग्न हो जाएंगे, खंड खंड हो जाएंगे। तो वायु की विशेषता क्या है? यदात्मकम सप्तदश स होवाच याज्वल्क ब्रह्मलोका यस्मिन् होता प्रोता वर्तमान काले पृथ्वी अप्सु। भाष्य पढ़ रहा हूं। ब्रह्मलोक जिस में ओतप्रोत हैं वर्तमान काल में, यथा पृथ्वी अप्सु, जैसे हमारी जो पृथ्वी होती है वो जलों में ओतप्रोत होती है,
तत्सूत्रम आगम गम्यम वक्तव्यम, उस सूत्र को आगम के द्वारा कहना है। तो ये प्रसंग आ गया। पिछले वाले में तो ऐसे कह दिया था ना कि आप अनुमान से, आगम गम्य प्रश्न को अनुमान से जानने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा मुर्दा गिर जाएगा। अनति प्रश्न देवता को तुम अनुमान के द्वारा पूछना चाहते हो, ये ठीक नहीं है। तो आगम, ये आगम बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। वायुर्वा गौतम तत्सूत्रम नान्यत, और कोई वो सूत्र नहीं है। जैसे पृथ्वी जलों में ओतप्रोत होती है, तत्सूत्रम आगम गम्यम वक्तव्य तदर्थम प्रश्नांतरम उत्थापितम, उसके लिए एक नया प्रश्न उठा दिया। तन निर्णय आह वायुर्वा गौतम तत्सूत्रम नान्यत, और कोई सूत्र नहीं है, वायु ही वो सूत्र है। वायुरिति सूक्ष्म आकाशवद विष्टम्बकम, आकाशवत में वती प्रत्यय, आकाश के समान। सूक्ष्मम आकाशवत, आकाश के तरह, विष्टम्बक पृथिव्यादि नाम, ये पृथिव्यादि का विष्टम्बक है, मानी धारण करने वाला है। मुझे वायु पंचभूत वाला वायु है। हाँ, पंचभूत वाला ही वायु है। प्राण, उसको प्राण कह देते हैं। समष्टि में उसको वायु कहते हैं, व्यष्टि में प्राण कह देते हैं। हमारे शरीर में देखेंगे तो वो प्राण है, बाहर देखेंगे तो वायु है। आगे इसमें लिंग दे आदि की किसी से बताइए, वायु समान वायु नहीं हो सकती। हमारे शरीर में तो प्राण ही है ना, इस शरीर को धारण करने वाले। सप्तदश तो सूक्ष्म शरीर है, उसका घटक होता है प्राण। सांख्य प्रक्रिया में तन्मात्र दिए जाते हैं, सप्तदश जो होते हैं सूक्ष्म शरीर के घटक। वेदांत में 5 प्राणों को तन्मात्र की जगह 5 प्राण उद्धृत किए जाते हैं। पंचभूतानि 10 बाह्यानि इंद्रियाणि पंचवृत्ति प्राण चतुर्विधम अंतःकरणम सप्तदश विदित्तम, व्याख्याकार ने दिया है। 10 बाह्यानि इंद्रियाणि पंचवृत्ति प्राण, 10 और 5 15, 4 अंतःकरण। ढूंढने की कोशिश की तो मरुदगण का अर्थ है, इन्होंने अर्थ किया कि देवताओं के सहायक हैं, उनके सैनिक सेवक, ऐसा। मरुदगण तो ये वैसा अर्थ होता है, सेना के साथ में रहने वाले सेनापति, पर यहाँ तो किसी प्रसंग में वो भी होता है। जैसे सेनापति होता है, उसके सिपाही होते हैं, सैनिक होते हैं, वही मरुत है। यहाँ तो अलग अलग भेद है ना। यहाँ यतत समष्टि व्यष्ट्यात्मकम यस्य बाह्य भेदा सप्त सप्त मरुदगणा, जो बाह्य भेद हैं 49 प्रकार की वायु। समुद्र शिव ऊर्मया, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, समुद्र शिव ऊर्मया तद वायव्यम तत्वम सूत्रम इति अभिधीयते। यहाँ तो मरुदगण वही है, वायु के अलग अलग भेद हैं। अधिभूत पक्ष में मरुदगण सैनिक हो सकते हैं, जैसे राजा हो, और मरुदगण वो हो सकते हैं। वायुना वै गौतम सूत्रेण अयं च लोका परस्य लोका सर्वाणि च भूतानि संदृप्तानि भवन्ति संग्रथितानि भवन्ति। ये प्रसिद्ध है कि वायु के द्वारा ही ये लोग, परलोक और सारे भूत संदृप्त होते हैं, संग्रथित होते हैं। अस्तित्व लोके प्रसिद्धि कथम यस्मात् वायु सूत्रम, कैसे? क्योंकि वायु सूत्र है। वायुना विधृतम सर्वम तस्मात् वै गौतम पुरुषम प्रेतम आहु, इसलिए पुरुष जब निकल जाता है, चला जाता है, तब ये कहते हैं कि व्यस्रंसित विश्रस्तानि यस्य पुरुषस्य अंगानि सूत्रापगमे ही मण्यादि नाम प्रोतानाम अवस्रंसनम दृष्टम।
सूत्र के निकल जाने पर मणि आदि जो होती हैं, उन पिरोए हुए जो मणि आदि होते हैं ना, उनका अवश्रंसन देखा गया है, उनका बिखरना देखा गया है। वायु सूत्रम तस्मिन मणिवत प्रोतानी यदि अस्य अंगानि स्यु, यद यस्य अंगानि तस्मिन मणिवत, यदि यस्य अंगानि भी हो सकता है, यद यस्य अंगानि भी हो सकता है। यद यस्य, यदि यस्य अंगानि स्यु, यानी वायुना ही गौतम सूत्रेण संदिग्धानि भवन्ति निगमयति। सूत्रापगमे मण्यादीनां प्रोतानां अवसंसरणं दृष्टं वायु सूत्रम तस्मिन् मणिवत प्रोतानि प्रोतानि सूत्रम तस्मिन् मणिवत प्रोतानि मणिवत प्रोतानि, जो जिसका होता है, जो जिसका अंग होता है। हाँ, जो जिसका अंग होता है, तथा युक्तम एतद् वायव्य वायु अपगमे, वायु के अपगम होने पर अवसंसनम अंगानाम, तो वायुना ही गौतम सूत्रेण संतृप्तानि भवन्ति इति निगमयति। वायु के द्वारा ये संतृप्त होते हैं, ये वो कर रहे हैं, निगमन कर रहे हैं। एवं एतद् याज्ञवल्क्य सम्यक् उक्तम सूत्रम तदंतर्गतम तु इदानीं तस्य सूत्रस्य नियंतारम अंतर्यामिणं ब्रूहि। तो कह रहे ठीक है, सूत्र तो आपने ठीक बताया, तद अंतर्गत, उस सूत्र के अंतर्गत जो अंतर्यामी है ना, उसके अंतर्गत जो अंतर्यामी है, तस्य सूत्र से नियंतारम, उस सूत्र का जो नियमन करने वाला, उसका कंट्रोलर, नियंता जो अंतर्यामी है, उसके बारे में बताइए। तो अब उसको बताएंगे। यह पृथिव्याम तिष्ठन, अंतर्यामी की व्याख्या कर रहे हैं, बहुत सारे 3 से लेकर 23 तक। इसका मतलब है 21 मंत्रों में, 21 मंत्रों में इसकी व्याख्या पूरी होगी। हम्म, 21 मंत्रों में अंतर्यामी को बता रहे हैं। आदि भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत और आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तीनों स्तर पर बता रहे हैं। या पृथिव्याम तिष्ठन, यहाँ पंचमी है पृथिव्या, या पृथिव्याम तिष्ठन, पृथिव्यांतरो, अवधित्व की अपेक्षा से पंचमी है। पृथ्वी से जो चल करके भीतर है, अंतर का मतलब अभ्यंतर, अंतर शब्द अभ्यंतर का वाचक है। भाष्यकार ने साफ साफ लिखा है पृथिव्यांतरा, पृथ्वी से, अवधित्व की विवक्षा में पंचमी है। पृथ्वी से जो अभ्यंतर है, पृथ्वी में रहता है, वो अंतर्यामी। सर्व पृथिव्याम तिष्ठति सर्वत्र प्रसंगमाभूत विशिनष्टि, सभी तो पृथ्वी में रहते हैं, सब जगह प्रसंग ना हो, इसलिए विशेषित कर रहे हैं पृथिव्यांतर, अभ्यंतर। तत्रेतस्यात् पृथ्वी देवता एवं अंतर्यामी इत्यतः। कोई ऐसा समझ सकता था कि पृथ्वी देवता जो है ना, पृथ्वी में एक जो चैतन्य रूप देव शक्ति है ना, वही अंतर्यामी है, तो उसको मना कर रहे हैं कि वो पृथ्वी देवता अंतर्यामी नहीं है, उस देवता के भी भीतर रहता है, वो अंतर्यामी। पृथ्वी जो भौतिक स्ट्रक्चर है, उस भौतिक स्ट्रक्चर को नियंत्रण करने वाली देव शक्ति है, देवता है, उस देवता के भी पीछे जो है वो अंतर्यामी।
तो यद यम अंतर्यामिणम पृथ्वी देवता भी न वेद, इसीलिए आगे बोल रहे हैं कि यह पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्यांतर, पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी से भीतर है, अभ्यंतर है। यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम, पृथ्वी देवता भी जिसको नहीं जानती, यस्य पृथ्वी शरीरम, जिस अंतर्यामी का पृथ्वी शरीर होती है। पृथ्वी, भाष्यकार ने इस पंक्ति की व्याख्या ऐसे की, एक समझ लेंगे तो फिर सारे ही समझ में आ जाएंगे। भाष्य पढ़ देता हूं। सर्व पृथिव्याम तिष्ठति सर्वत्र प्रसंगमाभूत विशीनसी पृथिव्यांतरो अभ्यंतर। अंतर शब्द का अर्थ अभ्यंतर किया है भाष्यकार ने। तत्रेतत् स्यात् पृथ्वी देवता एवं अंतर्यामी, पृथ्वी देवता ही अंतर्यामी है। तो इसका कहते हैं यम अंतर्यामिणम पृथ्वी देवता भी न वेद, पृथ्वी न वेद, यम पृथ्वी न वेद, यम अंतर्यामिणम पृथ्वी न वेद, पृथ्वी देवता भी न वेद। पृथ्वी देवता के लिए कह रहे हैं, यहां पर जो पृथ्वी देवता, यम अंतर्यामिणम पृथ्वी देवता, जिस अंतर्यामी को पृथ्वी देवता भी नहीं जानती है। यम अंतर्यामिणम पृथ्वी देवता भी न वेद मई अन्य कश्चिद वर्तते, पृथ्वी देवता भी नहीं जानती कि मेरे से अन्य कोई मुझ में वर्तमान है। यस्य पृथ्वी शरीरम यस्य च पृथ्वी एव शरीरम नान्यत्, पृथ्वी देवताया यत् शरीरम तदेव शरीरम यस्य, पृथ्वी देवता का जो शरीर है वही शरीर उसका है, अंतर्यामी का। यम अंतर्यामिणम पृथ्वी देवता भी न वेद मई अन्य कश्चिद वर्तते यस्य पृथ्वी शरीरम, जिसका पृथ्वी शरीर है, यस्य च पृथ्वी एव शरीरम, जिसका कि पृथ्वी ही शरीर है, नान्यत और कोई नहीं, पृथ्वी देवता है यत् शरीरम तदेव शरीरम यस्य, पृथ्वी देवता का जो शरीर है वही उसका शरीर, वही जिसका शरीर है। पृथ्वी देवताया यत् शरीरम, पृथ्वी देवता का जो शरीर है ना, पृथ्वी देवता का जो शरीर है, ये हमारा जो पृथ्वी दिखाई देती है, वही उस चैतन्य का भी, अंतर्यामी का भी शरीर है। तदेव शरीरम यस्य, शरीर ग्रहणम च उपलक्षणार्थम करणम च पृथिव्यास तस्य अंतर्यामिणः, शरीर ग्रहण उपलक्षण मात्र है, करणम च पृथिव्याः तस्य, उस अंतर्यामी का, तस्य अंतर्यामिणा पृथिव्याः करणम च, शरीर ग्रहण उपलक्षणार्थम, शरीर यहाँ उपलक्षण के लिए, करणम च मतलब शरीर से करण भी ले रहे, दो चीज होती है ना, कार्य और करण, शरीर और इंद्रियां, शरीर और करण। तो अंतर्यामी का, जो अंतर्यामी के पृथिव्याः करणम, पृथ्वी का जो करण है वही उस अंतर्यामी का करण है। स्वकर्म प्रयुक्तम ही कार्यम करणम च पृथ्वी देवताया, पृथ्वी देवता का जो कार्य शरीर और करण स्वकर्म प्रयुक्तम, अपने ही कर्म के द्वारा प्रयुक्त है, वो कार्य और करण शरीर, स्वकर्म प्रयुक्तम पृथिव्या यत् करणम तदेव तस्य करणम। कथम पृथिव्या शरीर इंद्रियत्वम, पृथ्वी का शरीर और इंद्रियवत्व कैसे है, पृथ्वी जो शरीरधारी और इंद्रियधारी कैसे हो गया। स्वकर्म प्रयुक्तम ही कार्यम करणम च, अपने कर्म से प्रयुक्त ही कार्य और करण होता है ना। पृथ्वी आदि में जो देवता ब्रह्मांड है वो एक प्रकार से कोई जीवात्मा ही प्रमोट होके बता रही है। तो स्वकर्म प्रयुक्तम, अपने उसके कर्मों से ही फलीभूत हुआ है ये करण और कार्य, करण और कार्य स्वकर्म प्रयुक्तम। पृथिव्या कथम पृथिव्या शरीर इंद्रियवत्वम, ये प्रश्न उठता है कि पृथ्वी का शरीर
वत्व और इंद्रियवत्व कैसे है, तो बोले स्वकर्म अंतर्यामिणो विदधा किन्न स्यात्, अंतर्यामी का भी क्या वैसा नहीं हो जाएगा। स्वकर्म प्रयुक्तम ही कार्यम करणम से पृथ्वी देवता है, पृथ्वी देवता का कार्य और करण स्वकर्म प्रयुक्त, अपने ही कर्म से वो प्राप्त हुआ है। यानी पहले वो किसी अन्य योनि में होता है, फिर वो कर्म करता है, उस कर्म के द्वारा वो कार्य और करण प्राप्त हुआ करता है। तदस्य स्वकर्म अभावाद अंतर्यामिनो नित्य मुक्तत्वात्, इसलिए अंतर्यामी का तो अपना कोई कर्म होता नहीं, इसलिए वो नित्य मुक्त है। तो ये कर्ण उस देवता के लिए, देवता देवता के कर्ण है जीव अंतर्यामी के, क्योंकि अंतर्यामी के तो अपने कर्ण हो सकते, हाँ, अंतर्यामी के अपने कोई कर्म होते नहीं है। स्वकर्म अभावात, अपने कर्म के अभाव होने से अंतर्यामिणो नित्य मुक्तत्वात्, अंतर्यामी तो नित्य मुक्त। परार्थ कर्तव्यता स्वभाववत् स्वभावत्वात्, परार्थ कर्तव्यता स्वभावत्वात् परस्य यत् कार्यं करणं च तदैवस्य न स्वतः तदाह यस्य पृथ्वी शरीरम। परार्थ होने से, परार्थ कर्तव्यता स्वभावत्वात्, परस्य माने जीवस्य यत् कार्यं करणं च, जीव का जो शरीर और करण होता है, तदेव अस्य न स्वतः, अंतर्यामी का यदि होता है तो जीव के शरीर और कर्ण को ही उसका कह दीजिए, कहने के लिए कह दीजिए। उसके प्रयोजन के लिए काम होता है। हाँ, परार्थ कर्तव्यता स्वभावत्वात्, क्योंकि जीव जो है, ये जो कार्य और करण होते हैं ना, वो परार्थ होते हैं। परार्थ कर्तव्य स्वभावत्वात्, पर के लिए होते हैं ये कार्य और करण। परार्थ कर्तव्यता स्वभावत्वात् परस्य यत् कार्यं करणं च, जीव का जो कार्य और करण है, तदेव अस्य, वही संतर्यामी का न स्वतः, यस्य पृथ्वी शरीरम देवता कार्य करणस्य ईश्वर साक्षी मात्र सानिध्येनि नियमेन प्रवृत्ति निवृत्ति स्याताम। देवता के कार्य और देवता के करण ईश्वर साक्षी मात्र सानिध्येन, ईश्वर साक्ष्यादि, ईश्वर सर्वम सन्निधि मात्र नियमयति, ईश्वर तो सब कुछ को सन्निधि मात्र से नियमित करता है। देवता कार्य करण से ईश्वर साक्षी मात्र सानिध्य नियमेन प्रवृत्ति निवृत्ति, नियम से प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। परार्थ कर्तव्य का स्वभाव ये बता रही है, हिंदी का जो उसका बता रहे हैं अंतर्यामी का, अंतर्यामी का स्वभाव ये है कि वो कार्य करता है। नहीं नहीं, परार्थ कर्तव्यता स्वभावत्वात् परस्य यत् कार्यम, परस्य माने जीव का जो कार्य और करण है, तदेवस्य न स्वतः, परार्थ कर्तव्यता स्वभावत्वात्, मतलब यह पृथ्वी इत्यादि वाक्य तात्पर्य देवता कार्य करण ईश्वर साक्षी मात्र सानिध्य नियमेन प्रवृत्ति निवृत्ति स्यात्। परार्थ कर्तव्यता स्वभाव तो यही होता है, मानी जितना भी कार्य वो करण होते हैं, वो दूसरे के लिए कर रहे हैं, किसी चेतन के लिए कर रहे हैं। हिंदी में तो स्पष्ट लिखा है, परार्थ कर्तव्यता दूसरे के अर्थ को करना, ये अंतर्यामी का स्वभाव है। परार्थ कर्तव्यता स्वभावत्वात्, पर के लिए, वो अंतर्यामी तो कुछ भी नहीं करता दूसरे के लिए। हिंदी अनुवाद गलत कर दिया। परार्थ कर्तव्यता स्वभावत्वात् परस्य यत् कार्यं करणं च तदेवस्य न स्वतः। संघत परार्थत्वात्, जैसे संघात जो भी होते हैं वो परार्थ होते हैं, जो भी हमारे दृश्य जो भी होता है वो परार्थ होता है। वहां तो परार्थ का भी है कि जो इंद्रिय आदि का संघात है वो आत्मा के लिए कार्य करता है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, हिंदी में तो ऐसा ही लगता है। नहीं, वो हिंदी में तो लग रहा होगा, पर हिंदी भी तो करने वाले कोई ऐसे ही कहीं कहीं चूक हो जाती है लेखक से। परार्थ कर्तव्यता स्वभावत्वात्
परस्य यत् कार्यम करणम च, पर का जीव का जो कार्य और करण है, तदेवस्य न स्वतः। ये हेतु में पंचमी जो दिए परार्थ स्वभाव, इस हेतु में दिए कि ये कार्य कारण जो है ये उस देवता के ही है, अंतर्यामी के नहीं है। हेतु से कैसा लगता है कि अंतर्यामी का स्वभाव होता है? अंतर्यामी का क्या स्वभाव होगा? परार्थ कर्तव्यता, पर के लिए वो कुछ करता नहीं है ना, कर्ता नाम की जो चीज है वो तो अंतर्यामी में कुछ नहीं है। परार्थ कर्तव्यता स्वभावत्वात् परस्य यत् कार्यम करणम च, पर का जो कार्य और करण है, तदेवस्य न स्वतः यस्य पृथ्वी शरीरम, यस्य पृथ्वी शरीरम, यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम, पृथ्वी जिसको नहीं जानती यस्य पृथ्वी शरीरम, यह पृथिव्यांतर यम पृथ्वी न वेद, पृथ्वी देवता जिसको नहीं जानती, यस्य पृथ्वी शरीरम, जिसका पृथ्वी शरीर है, जिसका पृथ्वी शरीर है। यस्य शब्द से लेंगे, यस्य पृथ्वी शरीरम, यह पृथ्वी मंतरो यमयति, यह पृथ्वी को भीतर रहता हुआ नियमित कर रहा है। यस्य च पृथ्वी एव शरीरम नान्यत्, यस्य पृथ्वी शरीरम, जिसका पृथ्वी शरीर है, यस्य च पृथ्वी एव शरीरम नान्यत्, पृथ्वी देवताया यत् शरीरम तदेव शरीरम यस्य, पृथ्वी देवता का जो शरीर है वही अंतर्यामी का शरीर है। शरीर ग्रहण करण को भी बता रहा है। स्वकर्म प्रयुक्तम ही कार्यम, कार्यम करणम से, कार्य और करण दोनों ही अपने कर्मों से, जीव के अपने कर्मों से प्रयुक्त होकर के प्राप्त होते हैं। स्वकर्म प्रयुक्त माने जीव के कर्मों से प्रयुक्त होकर के शरीर और इंद्रियां मिलती हैं। पृथ्वी देवताया, पृथ्वी अभिमानी देवता जीव, तद स्वकर्म अभावात अंतर्यामिनो नित्य मुक्तत्वम, अंतर्यामी का स्वतः कर्म न होने से नित्य मुक्तता है। अंतर्यामिना स्वकर्म अभावात नित्य मुक्तत्वम, परार्थ कर्तव्यता स्वभावत्वात् परस्य यत् कार्यम करणम च तदेवस्य न स्वतः, वही इसका कार्य और करण है। तदेव मानी वही, अस्य का मतलब इसका, अंतर्यामी का कार्य और करण है। तदेव अस्य कार्यम करणम च, न स्वतः, स्वतः नहीं है। तदा यस्य पृथ्वी शरीरम, परार्थ कर्तव्यता स्वभावत्वात्, परार्थ कर्तव्यता स्वभाव होने से, यहाँ पर एक पंक्ति लिखी है आनंद गिरी जी ने, अस्य अंतर्यामिना तदेव कार्यम करणम च नान्यत् इति हेतुमा स्वकर्म प्रयुक्तम ही कार्यम करणम पृथ्वी देवताया, माने अस्य अंतर्यामिना तदेव कार्यम करणम च नान्यत्, वही कार्य और करण है, कोई और नहीं। तदेव हेत्वंतरेण स्फोरयति, उसी बात को दूसरे हेतु से, परार्थ कर्तव्यता स्वभावत्वात् परस्य यत् कार्यम करणम च तदेवस्य न स्वतः। दूसरा हेतु क्या? पहले हेतु तो ये दिया कि स्वकर्म अभावात् अंतर्यामिनो नित्य मुक्तता, पहला हेतु क्या दिया? स्वकर्म प्रयुक्तम ही कार्यम करणम च पृथ्वी देवताया। अंतर्यामिणस् तदेव कार्यम करणम च नान्यत्, वही कार्य और करण है, कोई और नहीं। और तदेव हेत्वंतरेण स्फोरयति, एक तो ये हेतु हो गया कि अंतर्यामी का तदेव कार्यम करणम च नान्यत्, और कोई कार्य और करण नहीं, तदेव कार्यम करणम च। देवता के जो कार्य करण है वो क्या करें? देवता का कार्य करण ही अंतर्यामी का कार्य करण है, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं। और परार्थ कर्तव्यता स्वभावत्वात्, परार्थ कर्तव्यता के स्वभाव होने से, परस्य यत् कार्यम करणम च तदेव अस्य न स्वतः, अस्य मानी अंतर्यामिना,
तो परार्थ कर्तव्यता तो वही आएगी। ये जो माने जीव जो है तो परार्थ कर्तव्यता स्वभावत्वाद, कार्य और करण चूंकि दूसरे के लिए होते हैं तो परस्यत कार्यम करणम च, जीव का जो कार्यकरण है तदेव अस्य, वही इस अंतर्यामी का है। परार्थ कर्तव्यता स्वभावत्वात् परस्य जीवस्य कार्यम करणम च, जीव के जो कार्य और करण है वही अंतर्यामी के हैं, क्योंकि परार्थ कर्तव्यता स्वभाव वाला होने से ये जो जीव है उसी के लिए तो कार्य और करण होंगे, जीव के लिए ही तो कार्य और करण होंगे। लेकिन ये कार्य और करण का उपयोग तो अंतर्यामी कर रहा है, तभी तो उसके कार्यक्रम बताए जा रहे हैं। ये जो देवता के कार्य कर रहे हैं वही अंतर्यामी के कार्य कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है। चलो पूछ लेंगे विद्वानों से, किसी से ज्यादा इसमें मतलब जब एक बिंदु पर आकर के आपको वही लगता जा रहा है तो फिर पूछना पड़ेगा। या इदृग ईश्वरो नारायण आख्या पृथ्वी पृथ्वी देवताम यमयति नियमयति, ऐसा ईश्वर नारायण आख्य ईश्वर पृथ्वी देवता को नियमित करता है। स्व व्यापारे अंतरो अभ्यंतर तिष्ठन, अपने व्यापार के भीतर रहता हुआ त आत्मा ते तव मम च सर्वभूतानां च, तुम्हारा भी मेरा भी सब भूतों का भी उपलक्षणार्थत्वाद एतत् अंतर्यामी यस्त्वया पृष्ठो अमृता सर्व संसार धर्मिता, एस्त आत्मा अंतर्यामी अमृता, अमृता का मतलब सब संसार धर्मों से रहित। त आत्मा ते तव मम च सर्वभूतानां, ते आत्मा का मतलब तुम्हारा भी मेरा भी सब भूतों का, ये उपलक्षण के लिए बोल रहे हैं। इस तय आत्मा अंतर्यामी अमृता, मेरी सिद्धांत व्याख्या करेंगे तो तय आत्मा का मतलब तुम जीव का आत्मा, वो ईश्वर परक है इस पूरे की व्याख्या। तुम्हारे जीव का जो आत्मा है वो ऐसा ऐसा है, वो अमृत है, वो जो है। आचार्य भाष्यकार ने ते को उपलक्षण माना, तुम्हारा मेरा सभी का जो अंतर्यामी है। एस्त आत्मा अंतर्यामी अमृता, तुम्हारा मेरा सबका जो अंतर्यामी। तो इस तरह से इन सब की व्याख्या होगी। देवता कार्य ओम करण। गुरु जी। हाँ जी। ओम गुरु जी। जी यहाँ पे एक तो पृथ्वी देवता को भी लिया है और फिर एक अंतर्यामी को भी लिया है, दो दो चैतन्य को अलग अलग ले रहे हैं गुरु जी। मतलब ऐसे किस कैसे देख रहे हैं? मेरी आवाज आ रही? जी गुरु जी। तो यहाँ पर ऐसे बता रहे हैं, इन सभी उदाहरणों में ऐसा बता रहे हैं। ये प्रश्न ये था ना कि जो क्या तुम उस अंतर्यामी को जानते हो जो सबके भीतर रहता हुआ सबका नियमन करता है? क्या तुम उस अंतर्यामी को, एक तो सूत्र विषयक प्रश्न है, और उस तम अंतर्यामिणम, और उस अंतर्यामी को क्या तुम जानते हो जो सबके भीतर रहता हुआ नियमन कर रहा है? तो उन्होंने बताना शुरू किया कि मैं जानता हूं सूत्र को भी, और अयम च लोका परस्य लोका सर्वाणि च भूतानि संतृप्तानि भवन्ति, और मैं उस अंतर्यामी को भी जानता हूं, अंतर्यामी को भी जानता दो हूं। तो दो है ना जी वहां पे सूत्र के बारे में बता दिया, वायुर्वा गौतम एतत्। थोड़ा से यहाँ कुछ मेरा चित्र गायब हो गया, आवाज भी उनकी कुछ फटी फटी आ रही है। इनका प्रश्न तो ये है कि जी गुरु जी, अब आवाज आ रही है?
इसको कभी ये शेखर जी, ये नेट अभी कमजोर हो रहा है, थोड़ा सा करते हैं, 1 सेकंड। जी जी, आपकी आवाज तो ठीक आ रही है गुरु जी। आपकी कट रही है आवाज। अच्छा जी। बैंडविड्थ लो है गुरुजी, बैंडविड्थ लो है नेटवर्क की, इसलिए हो रहा है। जो गुरु जी, बैंडविड्थ मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, अब आ रही है। हाँ, हमें तो आ रही है शेखर जी, आवाज अच्छी तरह से आ रही है। जी जी। तो गुरु जी, मैं ये देख रहा था कि यहाँ मतलब पृथ्वी देवता को भी ले आए और अंतर्यामी को भी ले आए। जी, तो ये दो तो चीज। पृथ्वी देवता तो जीव के रूप में, जैसे हमारा शरीर है और शरीर में जीव है, पृथ्वी। जो आपका प्रश्न है कि देवता को ले आए, तो इसका उत्तर मैं ये दूंगा कि जैसे शरीर और शरीर में जीव और जीव के बाद अंतर्यामी, जैसे यहाँ पर 3 चीजें दिखाई दे रही है ना, शरीर दिखाई दे रहा है, शरीर में जीव दिखाई दे रहा है, और जीव में फिर अंतर्यामी दिखाई दे रहा है। इनका अद्वैत बात बन हो जाए कैसे? जीव 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 और वो परमात्मा तो एक ही है ना, उपाधि के कारण भिन्नता लग रही है, भिन्नता लग रही है। व्यवहार के धरातल पर तो भिन्नता है ही, अद्वैत की क्या भंग होना है। जीव ये तेरा आत्मा है, इसका मतलब 3 चीजों की जीव आत्मा। नहीं तो ऐसे संकेतों को पकड़ करके ही तो उन्होंने पकड़ा है, वो तो निराधार थोड़ी कर रहे हैं। दूसरे सूत्र है ना जगह जगह, नान्य दत्तोस्ति दृष्टा, नान्योतोस्ति श्रोता, इससे अलग कोई दृष्टा नहीं, कोई श्रोता नहीं, कोई विज्ञाता नहीं, कोई मनता नहीं। दूसरे दूसरे सूत्र जो है ना फैले हुए हैं ना, उनके परिप्रेक्ष्य में इस श्रुति का भी उस तरह का व्याख्यान नहीं कर रहे हैं आचार्य। दूसरी श्रुतियों को सामने रखते हुए इसका तो हो जाएगा वैसा भी, लेकिन दूसरी श्रुतियों के साथ विरोध आ रहा है ना। ये ये तो समझ बिल्कुल समझ है, तो यहाँ पर क्या है किया है नहीं, एक जगह कोई चीज स्पष्ट है तो दूसरी जगह भी स्पष्ट होनी चाहिए ना। तो सारे शास्त्र को व्याख्यान करते समय उनके सामने सारा शास्त्र होता है, कोई एक प्रसंग की व्याख्या नहीं पकड़ते हैं ना, एक शब्द की व्याख्या नहीं देखते हैं ना। तो दूसरी जगह जो ये बार बार एकम एव द्वितीयम और ये सदैव सौम्यदम अग्र आसीत और नान्या तो अस्ति दृष्टा, नान्या तो अस्ति श्रोता, इसके अलावा कोई दृष्टा नहीं, कोई श्रोता नहीं, कोई मनता नहीं, कोई विज्ञाता नहीं। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो देखिए, या पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्यांतरो, जो पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी से अभ्यंतर है, पृथ्वी से चलकर जो भीतर है, जो पृथ्वी जिसको नहीं देती, पृथ्वी देवता जिसको नहीं जानती, जिसका पृथ्वी शरीर है, जिस अंतर्यामी का पृथ्वी शरीर बना हुआ है, या पृथ्वी मंतरो यमयति, जो पृथ्वी को भीतर से नियमित कर रहा है, एष्ट आत्मा, वही तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। तुम्हारा मेरा सबका आत्मा अंतर्यामी अमृत है। अद्वैत पक्ष में ऐसे व्याख्या कर दी भाष्यकार ने कि तुम्हारा मेरा सबका आत्मा अंतर्यामी अमृत है, वो एक ही है। तुम्हारा भी मेरा भी सबका एक ही अंतर्यामी अमृत है। तुम्हारा का मतलब वहां पर कार्यकरण संघात लेंगे। ये यहाँ पर जिसका ये पृथ्वी शरीर है, तो ये जिसका किसका प्रकृति का, और उसके भीतर जो अंतर्यामी आत्मा, ये ऐसे यस्य पृथ्वी शरीरम, यस्य
यश माने उस अंतर्यामी का। यश से अंतर्यामी सब तो बाद में कहा है। प्रकृति का लेंगे तो एक एक अलग 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 कैसे बताएंगे आप? प्रकृति इकट्ठा कर दिया। कभी पृथ्वी को, कभी जल को, कभी आकाश को। तो सबका यह पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्यांतरो, पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी से भिन्न अभ्यंतर है, जो पृथ्वी के भीतर है। पृथ्वी से अवधि में पंचमी है, यहाँ षष्ठी विभक्ति करें तो पृथ्वी के भीतर अर्थ जाएगा। पंचमी विभक्ति है क्योंकि आगे वाले उदाहरणों में स्पष्ट ही पंचमी है। तो पृथिव्यांतर का मतलब पृथ्वी के भीतर, अभ्यंतर। यम पृथ्वी न वेद, पृथ्वी जिसको नहीं जानती, जिसका पृथ्वी शरीर है। पृथ्वी जिसको नहीं जानती, पृथ्वी जिसको नहीं जानती, प्रकृति को नहीं जानती, और पृथ्वी प्रकृति को नहीं जानती थोड़ी, अंतर्यामी की व्याख्या चल रही है। पृथ्वी जिसको नहीं जानती, जिस अंतर्यामी को नहीं जानती, जिस अंतर्यामी का पृथ्वी शरीर है, जो पृथ्वी को भीतर रहता हुआ नियंत्रित कर रहा है। ऐसा कहेंगे तो पृथ्वी तो, क्योंकि जब आप प्रकृति मान रहे हैं तो है, तो फिर जानेगी नहीं। हाँ, वो क्या जानेगी? क्योंकि जीव है तो चैतन्य है का कुछ अंश है जो नहीं जानता। यो अपसु तिष्ठन अद्भ्यो अंतर, जो जलों में रहता हुआ, जलों से भीतर, जलों के भीतर है। यम आपो न विदु, जल जिसको नहीं जानते। यस्य आप शरीरम, जिस अंतर्यामी का जल शरीर है। यो अपो अंतरो यमयति, जो जलों को भीतर रहता हुआ नियमित कर रहा है। एस्त आत्मांतर्यामी अमृता, यही तुम्हारा मेरा सबका आत्मांतर्यामी अमृत अविनाशी है। अमृत माने सर्व संसार धर्म वर्जिता, सभी संसार धर्म से वर्जित। तो ऐसा जो है नियम्य पृथ्वी देवता कार्य करणाभ्याम एव कार्य करणत्वम ईदृशत्वम। यह ईदृक ईश्वर नारायण आख्या। ईदृक ऐसा, जो ऐसा ईश्वर नारायण आख्य पृथ्वी देवता यमयति, पृथ्वी और पृथ्वी देवता का नियमन कर रहा है। स्वव्यापारे अंतरो अभ्यंतर, अपने व्यापार के भीतर। तिष्ठन्नेव अभ्यंतरे तिष्ठन्नेव तय आत्मा ते तव मम च सर्वभूतानां, तुम्हारा मेरा और सब भूतों का वो अंतर्यामी है। ऐसे एक बार और आगे बढ़ते हैं, फिर पूछ लेना जो भी पूछना हो। यो अग्नौ तिष्ठन अग्नेर अंतरो, अग्नि में रहता हुआ अग्नि से भिन्न है, अग्नि के भीतर है। यम अग्निर न वेद यस्य अग्नि शरीरम, अग्नि जिसको नहीं जानती, जिसका अग्नि शरीर है। यो अग्निम अंतरो यमयति, जो अग्नि को भीतर रहता हुआ नियमित कर रहा है। एस्त आत्मा अंतर्यामी अमृता। यो अंतरिक्षे तिष्ठन अंतरिक्षाद अंतरो, यम अंतरिक्षम न वेद यस्य अंतरिक्षम शरीरम, जिसको अंतरिक्ष नहीं जानता, जिसका अंतरिक्ष शरीर है, माने जिस अंतर्यामी का। यो अंतरिक्षम अंतरो यमयति, अंतरिक्ष को भीतर रहता हुआ जो नियमित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। एस्त आत्मा अंतर्यामी अमृता। यो वायु तिष्ठन वायुर अंतरो, वायु में रहता हुआ वायु के भीतर। यम वायुर न वेद यस्य वायु शरीरम, यो वायु अंतरो यमयति एस्त आत्मा अंतर्यामी अमृता। यो दिवी तिष्ठन दिवो अंतरो, द्युलोक में रहता हुआ द्युलोक से के भीतर है। यम द्यौर न वेद यस्य द्यौ शरीरम, द्युलोक जिसको नहीं जानती, देवलोक जिसका शरीर है अंतर्यामी का। यो दिवम अंतरो, द्युलोक को जो भीतर रहता हुआ नियमित कर रहा है। एस्त आत्मा अंतर्यामी अमृता। या आदित्य तिष्ठन आदित्याद अंतरो, यम आदित्यो न वेद यस्य आदित्य शरीर, आदित्य जिसको नहीं जानता, आदित्य जिसका शरीर है। यो दिक्षु तिष्ठन दिग्भ्यो अंतरो, यम दिशो न वे विदु यस्य दिशा शरीरम, दिशाएं जिसको नहीं जानती, दिशाएं जिसका शरीर है। दिशाएं जिसका शरीर है। एस्त आत्मा अंतर्यामी अमृत। दिक्षु तिष्ठन हो गया, या चंद्र तार के तिष्ठन हो गया, या आकाशे तिष्ठन आकाश में रहता हुआ, और
अंधकार भी ले लिया, अंधकार में रहता हुआ, अंधकार के भीतर यम तमो न वेद, अंधकार जिसको नहीं जानता, यस्य तमा शरीरम यस तमो अंतरो यमयति यस तेजसी, अधिदैव पक्ष में ये हो गए, यस तेजसी, यहां तक अधिदैव हो गया। तेज में रहता हुआ, तेज के भीतर जो तेज को नियंत्रित कर रहा है, यस्य आत्मा यस तेजो अंतरो यमयति यस्ते आत्मा अंतर्यामी अमृता इति अधिदैवतम अधिभूतम, एक मंत्र में अधिभूत दिखा दिया। या सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन, सभी प्राणियों में रहता हुआ, सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अंतर, सभी भूतों के भीतर है, यम सर्वाणि भूतानि न विदु, सभी भूत जिसको नहीं जानते, यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम, जिसके सभी भूत शरीर हैं, यह सर्वाणि भूतानि अंतरो यमयति यस्त आत्मा अंतर्यामी अमृता इति अधिभूतम अथ अध्यात्मम। अब अध्यात्म में दिखा रहे हैं आठ प्रसंग दिखा रहे हैं। या प्राणे तिष्ठन प्राणादंतरा, हमारे प्राण में रहता हुआ, प्राण से के भीतर है, यम प्राणो न वेद यस्य प्राणा शरीरम, प्राण जिसको नहीं जानता, प्राण जिसका शरीर है, यह प्राणम अंतरो यमयति, प्राण को भीतर रहता हुआ जो नियंत्रित कर रहा है, इस आत्मा अंतर्यामी अमृता। यो वाची तिष्ठन वाचो अंतरो, वाणी में रहता हुआ, वाणी के भीतर जो रहता है, यम वांग न वेद यस्य वाक शरीरम, वाणी जिसको नहीं जानती और वाक जिसका शरीर है, यो वाचम अंतरो यमयति, वाणी को भीतर रहता हुआ जो नियमित कर रहा है, इस आत्मा अंतर्यामी अमृता। यस चक्षुषी तिष्ठन या श्रोत्रे तिष्ठन या मनसी तिष्ठन या त्वची तिष्ठन, त्वचा में रहता हुआ, वही सारी भाषा एक ही है। यो विज्ञान तिष्ठन, यहाँ विज्ञान का अर्थ जीव ले लेते हैं, विज्ञान का मतलब जीव। यो विज्ञाने तिष्ठन, यो विज्ञाने तिष्ठन त्वचि विज्ञाने बुद्धौ, विज्ञाने का अर्थ बुद्धौ किया भाष्यकार ने। जीव ले लेंगे तो इसमें सारे आ गए, क्योंकि जीव तो वहां अधिभूत में भी है और अधिदैव में भी। बुद्धौ और रेतसी प्रजनन, इसमें रहता हुआ, उसके भीतर उसका नियंत्रण कर रहा है, इस आत्मांतर्यामी अमृता। अब आगे एक पंक्ति लिखी है, अदृष्टो दृष्टा अश्रुतः श्रोता अमतो मंता अविज्ञातो विज्ञाता नान्यो अतो अस्ति दृष्टा नान्यो अतो अस्ति श्रोता। ये अंत में जो मंत्र आया रहा है ना, इसके अलावा कोई दृष्टा नहीं, इसके अलावा कोई श्रोता नहीं, इसके अलावा कोई विज्ञाता नहीं, मंता विज्ञाता नान्यो अतो अस्ति विज्ञाता एस्त आत्मांतर्यामी अमृता। ये मंता श्रोता दृष्टा, ये तो हमारे शरीर को लेकर के ही इन शब्दों का प्रयोग होता है। यदि इनकी व्याख्या कोई ऐसा करे कि यूं कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई देखने वाला नहीं है सारे संसार को, इसके अलावा कोई सुनने वाला नहीं है, इस प्रकार की मतलब व्याख्या तो करने वाले कर लेंगे, पर इस प्रसंग से लगता नहीं कि दृष्टा श्रोता आदि शब्द तो इस शरीरस्थ देखने वाले सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं। हमारा जो ये शरीर होता है, इसमें इसके सापेक्ष दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो इस देश से मंत्र का ही भाग बना दिया, नहीं तो ये अलग से मंत्र देते थे साइंटिफिक भी प्रसंग कर रहे हैं। यहाँ तो इस देश से मंत्र का इसको भाग ही बना दिया। रेतो अंतरो यमयति एस्त आत्मांतर्यामी अमृता। अदृष्टो दृष्टा श्रुता श्रोता, जो दिखाई नहीं देता है पर दृष्टा है, सुनाई नहीं देता पर श्रोता है, मनन में नहीं आता पर मनता है, ज्ञान में नहीं आता पर विज्ञाता है। नान्यो अतो अस्ति दृष्टा श्रोता दृष्टा, नान्यो अतो अस्ति श्रोता, नान्यो अतो अस्ति मनता, नान्यो अतो अस्ति विज्ञाता, इससे अलावा कोई विज्ञाता नहीं। एस्त आत्मांतर्यामी अमृतो अतो अन्यदार्थम, इसके अलावा सब आर्त है, आर्त मानी विनाशी है। ततो है उद्दाल कारुणी उपराम। भाष्यकार ने भी ऐसे ही कहा, दृष्ट श्रुते एवं सर्वा संकल्पयति, ये दिया है इन्होंने। अदृष्टो न दृष्टा न विषयी भूता, यहाँ पर कह रहे हैं
अदृष्टो दृष्टा, अदृष्ट का मतलब जो देखा नहीं गया, विषय नहीं बना। चक्षुर्दर्शनस्य कस्यचित्, चक्षु दर्शन का विषय नहीं बना। स्वयं तो चक्षुषी सन्निहितत्वात् दृशी स्वरूपा इति दृष्टा। इतना अच्छा भाष्य कर रहे हैं कि स्वयं तो चक्षु में सन्निहित होने के कारण दृशी स्वरूप होते हुए दृष्टा है। हमारी आंख में दृशी स्वरूप होता हुआ दृष्टा है। और अशुद्ध श्रोत्र अगोचरत्वम अनापन्न, हमारे कर्ण गोचरता को प्राप्त हुआ नहीं है। कस्यचित् स्वयं तू अलुप्त श्रवण शक्ति, किसी में भी वो श्रोत्र अगोचरत्वम अनापन्न कस्यचित् स्वयं तू अलुप्त श्रवण शक्ति सर्व श्रोत्रेषु सन्निहिता, सभी श्रोत्रों में वो सन्निहित है जिसकी श्रवण शक्ति अलुप्त है, इसलिए सन्निहितत्वा श्रोता। तथा मतो मन संकल्प विषयता अनापन्ना, मन का संकल्प विषय नहीं बनता है। दृष्ट श्रुते भी सर्वा, जो चीज देखी गई सुनी गई होती है ना, उसका हम संकल्प करते हैं। जो हमारे देखने में आती है, जो हमारे सुनने में आती है। दृष्ट श्रुते भी सर्वा संकल्प है, ये दो है, द्वितीय विभक्ति द्विवचन। दृष्ट श्रुते ही सभी लोग संकल्प करते हैं। अदृष्टत्वाद अश्रुतत्वाद आत्मनो, अदृष्ट होने से और अश्रुत होने से आत्मनो अलुप्त मन शक्तित्वाद, उसकी मन शक्ति कभी भी गायब नहीं होती। सर्व मनस्सु सन्निहितत्वात्मनता। तथा अविज्ञातो निश्चय गोचरता मनापन्नो रूपादिवत सुखादिवद्वा, स्वयं तो अलुप्त विज्ञान शक्तित्वात्, अलुप्त विज्ञान शक्ति वाला होने से विज्ञाता है। तत्र यम पृथ्वी न वेद्यम सर्वाणि भूतानि न विदु, जिसको पृथ्वी नहीं जानती, सारे भूत नहीं जानते। अन्य नियंतव्या विज्ञातारा, अन्यो नियंता अंतर्यामी इति प्राप्तम। तो ये प्राप्त हुआ। भाष्यकार ने भी वो बात उठाई जो कि सामान्य रूप से त्रैत पक्ष में अर्थ किया जाता है। कहते हैं अन्य नियंतव्या विज्ञातारा, नियंतव्य विज्ञाता अलग हैं, जीव अलग हैं, और नियंता अंतर्यामी अलग है, ऐसा प्राप्त होने लगा। जब सब जगह ये कह रहे हैं ना, ये तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है, तो अन्य नियंतव्या विज्ञातारा अन्यो नियंता अंतर्यामी इति प्राप्तम तद अन्यत्व आशंका निवृत्त्यर्थम उच्यते। नान्यो अतो अस्ति, नान्या अतो अस्माद अंतर्यामिणो अन्यो अस्ति दृष्टा। ये जो ये प्राप्त होने लगा था, तब ये कहना पड़ा नान्या तो अस्ति दृष्टा, नान्या तो, श्रुति में ये बात कहनी पड़ी, क्योंकि नियंतव्य अलग है और नियंता अलग है, ऐसा प्राप्त होने लगा कि एक नियंतव्य है एक नियंता है। तो श्रुति कह रही है नान्यो तो अस्ति दृष्टा, नान्यो तो श्रोता, नान्यो तो अस्ति मंता, नान्यो तो अस्ति विज्ञाता, यस्मात् परो नास्ति, क्योंकि दूसरा कोई नहीं है। दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता, यो अदृष्टो दृष्टा, जो दिखाई नहीं देता फिर भी दृष्टा है, सुनाई नहीं देता श्रोता है, जानने में नहीं आता मनता है, अविज्ञात होता वह भी विज्ञाता है, अमृत होता अमृत है, सर्व संसार धर्म वर्जित है, सर्व संसारीणाम कर्म फल विभाग कर्ता एष आत्मा, सब संसारियों के कर्मफल विभाग का कर्ता यही आत्मा है, अंतर्यामी अमृत। अस्माद ईश्वराद आत्मनो अन्यदार्थम, इस ईश्वर आत्मा से अन्य सब विनाशी है। अन्यो दृष्टा नास्ति, ये सार आ गया। इस ईश्वर से अन्य जो भी कुछ है वो आर्त है, माने विनाशी है। ओम शांति शांति शांति।